फेसबुक के आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। पूरा देश आज 68वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हम सब तिरंगे के रंग में रंगे हुए हैं और आज का दिन हम सब के लिए बेहद खास, क्योंकि आज के दिन ही इस देश में संविधान लागू हुआ था। वो संविधान जिसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। आज तकरीबन 90 मिनट तक हमने परेड देखी राजपथ पर, और जाहिर तौर पर आज की ये परेड हम सभी के लिए गर्व करने का मौका देती है, क्योंकि पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ताकत देखती है इस परेड के जरिए जो राजपथ पर होता है। क्या आप जानते हैं 1950 में, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस वक्त राजपथ पर गणतंत्र दिवस हम नहीं मनाते थे। उस वक्त इरविन स्टेडियम, जिसे आज का नेशनल स्टेडियम कहा जाता है, वहां पर गणतंत्र दिवस की शुरुआत हुई थी और पहला गणतंत्र दिवस हमने वहीं पर मनाया था। उसके बाद तकरीबन 4 सालों तक दिल्ली के अलग अलग हिस्सों, कभी रामलीला मैदान, कभी लाल किला, अलग अलग हिस्सों में हम गणतंत्र दिवस मनाते रहे। लेकिन साल 1955 का वो खास मौका सामने आया जब राजपथ पर हमने गणतंत्र दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत कर दी, जो साल 1955 से लेकर आज तक यानी कि साल 2017 तक लगातार जारी है, और ये परंपरा न जाने कितने सालों तक यूं ही जारी रहेगी। आज हमने देखा पूरी तरह से निर्मित स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का मुजाहिरा किया गया भारतीय वायुसेना की ओर से। C-17 ग्लोब मास्टर हर्क्यूलिस, जाहिर तौर पर वायुसेना की ये ताकत हमें गर्व करने का मौका देती है। इसके अलावा थल सेना और नौसेना की भी ताकत ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि वक्त के साथ कितनी तेजी से बदल रहा है हिंदुस्तान। इसके अलावा आज राजपथ पर कुल 23 झांकियां प्रदर्शित की गईं, जिनमें 17 झांकियां अलग अलग राज्यों की थीं, जबकि बाकी झांकियां अलग अलग मंत्रालयों की थीं। इनमें सबसे ज्यादा खास आकर्षित जो करने वाली झांकी रही वो थी हरियाणा की, जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया। 90 मिनट तक राजपथ पर हमने परेड देखी। इसके अलावा हमने देखा अबू धाबी के प्रिंस जायद, जो आज के हमारे मुख्य अतिथि थे। पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति हमारे अतिथि थे, और उसके पिछले साल यानी कि साल 2015 में अगर हम जाएं तो अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति बराक ओबामा हमारे मुख्य अतिथि बनकर हिंदुस्तान आए थे। ये जो गणतंत्र दिवस का खास मौका होता है, जाहिर तौर पर हम सब के लिए बेहद फख्र करने का दिन होता है। लेकिन इसके साथ ही हमें और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आज अगर हम पूरी तरह से सुरक्षित होकर, खुश होकर, पूरे जोश जुनून और जज्बे के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो इसके पीछे हमारे वो सैनिक हैं जो सरहदों पर तैनात रह के अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी और आपकी रक्षा करते हैं, इस देश की रक्षा करते हैं। तो आज का गणतंत्र दिवस उन तमाम शहीदों के नाम, और जैसा कि अमर जवान ज्योति पर हम देखते हुए चले आते हैं, साल 1972 से जिस परंपरा की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी, अमर जवान ज्योति पर जाकर वहां शहीदों को श्रद्धांजलि देना, उन्हें याद करना, वो परंपरा आज भी जारी है। और उन तस्वीरों को ज़हन में रखते हुए 4 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगी, इस उम्मीद के साथ कि हिंदुस्तान की ताकत लगातार दिन दोगुनी रात चौगुनी इसी तरह से तरक्की करेगा, और आगे आने वाले वक्त में हर मामले में हम नंबर 1 रहें, इस तरह की मैं उम्मीद करती हूँ। शहीदों की याद में वो 4 लाइनें। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। अपने शहीदों पर हमें फख्र है, गर्व है, नाज है, और पूरा हिंदुस्तान शहीद के परिवार वालों के साथ खड़ा है। एक बार फिर से आप सभी को 68वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।